लिए मौजूद रहिएगा। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर जी, लास्ट फ्राइडे को आप मेरे साथ डिबेट में थे, आज सोमवार है, हम लोग डिबेट में हैं, हालात सामान्य नहीं है। अभी भी आप इंडिगो का बचाव करना चाहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, मुझे किसी एयरलाइंस का बचाव नहीं करना है, मुझे सरकार का पक्ष रखना है और सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है उस तथ्य पे हमें बात करना है, ताकि जो नागरिक हैं उनको ये भरोसा रहे कि सरकार उनके हित में खड़ी है और उनके सुरक्षा, सेवा और समर्पण के लिए कटिबद्ध है यह सरकार। देखिए, आपने अभी अपने चैनल पे कहा कि अभी आपका जब शुरुआती स्टेटमेंट चल रहा था कि सरकार झुक गई है, हिम्मत नहीं है पूछने की, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं ब्रजेश जी कि राज्यसभा में आपने भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि हम जो है वो एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किए हैं और उसको आदेश दिए हैं कि उसका कौन किस किस कारण की वजह से इस तरह का जो है यह क्राइसिस हुआ है और सबकी जवाबदेही तय की जाएगी। जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है इस पूरे घटनाक्रम में उसकी जवाबदेही तय की जाएगी और ऐसा एक्शन लिया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा जो इस पूरे इंडस्ट्री में एक मिसाल के तौर पे रहेगी। बातें सिर्फ सरकार ने बातें और बयान, अमल में कुछ नहीं लाना। नहीं, अमल में आज ही राज्यसभा में बोला है मिनिस्टर जी ने, मंत्री जी ने राज्यसभा में आज ही बोला है, तो निश्चित रूप से हाई लेवल का जब जांच के आदेश दिए गए हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, धैर्य करिए, सारी चीजें सामने आ जाएगी। और हमने जो है इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस जो है इशू किया है, जो उनको 24 घंटे में सीईओ ने कल चिट्ठी लिख के लौटा दिया कि अभी टाइम दो, बाद में जवाब दूंगा। आपको मालूम है ये बात? कल की बात है, आज उसने लौटा दी चिट्ठी और कहा जब फुर्सत होऊंगा तब जवाब दूंगा। ब्रजेश भाई देखिए, अगर नहीं देंगे तो सरकार अपने हिसाब से उसमें एक्शन लेगी। भारी जुर्माना का भी प्रोविजन है, उनके ऊपर एक्शन का भी प्रोविजन है। ये तमाम सारी चीजें जो है सरकार तो फ्री हैंड है ना। इतना डर क्यों रहे हो सर? इंडिगो पर डंडा चलाओ ना। देखिए, इंडिगो पे डंडा बिल्कुल चलेगा। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर इस तरह की घटनाक्रम में पूरा जांच होगा, जो भी जवाबदेही, जिसकी भी जिम्मेदारी है इसमें, उसकी जवाबदेही तय होगी और उस पर कार्रवाई होगी। तो जिम्मेदार कौन है रत्नाकर भाई? मंत्री, डीजीसीए का डीजी, फ्लाइट ऑपरेशन का इंचार्ज, या इंडिगो का विदेशी सीईओ, या इंडिगो का टॉप मैनेजमेंट जिसमें कुछ सरकारी बाबू भी शामिल हैं? इस कारण आप डर रहे हैं क्योंकि इन 5 की जिम्मेदारी तय हो रही है। देखिए विजय जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी को सुरक्षित और सुगम जो है वो यातायात की सुविधा दे, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए सरकार जो है समय समय पे कुछ ऐसे नियम लाती है जिससे कि सर्विसेज और बेहतर हों, और सरकार ने वही किया। जो रेस्ट पीरियड है उसको 48 घंटे किया, जो लगातार नाइट शिफ्ट कर रहे थे उनको भी रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश किया, सरकार ने तो वही सर किया। आगे से तो ये करो कि कुछ भी नियम बनाओ तो पहले इंडिगो की एयरलाइंस पूरा सुन लीजिए, फिर प्रश्न पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। लेकिन जो एफडीटीएल नियम के विरुद्ध जो है इन्होंने काम किया है, वह निश्चित रूप से इस तरह की जो सारी चीजें मैनिपुलेट की गई है और हुई है, उस पर हाई लेवल की जांच होगी। जो भी एयरलाइंस में बैठे व्यक्ति जो भी जिम्मेदार होगा, इवन सीईओ भी जिम्मेदार होगा, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लाखों लोग मार खा रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, हैरेसमेंट हो रहा है, आप कह रहे हैं होगा? अरे है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता ये पहले सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना, और मैं आप डंडा चलाओगे फिर कह देंगे कि फिर बैठा देंगे। सुन तो लीजिए, सुनिए। सरकार का मेन फोकस जो है सारी चीजों को तत्काल प्रभाव से स्ट्रीमलाइन करना। 2300 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो भर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल नहीं भर रही है, जिसमें आज फ्लाइटें जो रद्द हुई है, जो फ्लाइटें रद्द हुई हैं वो 250 फ्लाइटें रद्द हुई हैं, मतलब 500 के ऊपर हो चुकी हैं। अपडेट रहा करो, 500 के ऊपर रद्द हो चुकी हैं। ये जो आप डेटा बता रहे हो 11 बजे का 7वें दिन की बात कह रहा हूं। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं आगे से काम करना रत्नाकर भाई कि जब भी कभी नियम बनाना रद्द हो रही थी सर, वो 10-15% पे ठीक है। अच्छा, अब सुन लो बात को, हालात जो है वो नॉर्मल बात सुन लो, आ जाएंगे और हम निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे उन लोगों के ऊपर जो जिम्मेदार है। आगे से कभी कोई नियम बनाना, डीजीसीए को कह देना कि इंडिगो से जाके पहले अप्रूवल ले आए तब नियम बनाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं